सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति हमने इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 तक कर लिया है। आज हम उदाहरण नंबर 6 को समझेंगे। उदाहरण नंबर 6 से फिर आगे वाले सवालों पर जाएंगे। तो अपन को लिखा है इसमें कि दिखाइए कि तो देखें बच्चों, आज हम इन दो उदाहरणों पर बात करेंगे। पहला उदाहरण है, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। वहां पर दिखाना है कि ये p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो दोनों सवाल एक ही है बच्चों। तो देखिए, अगर आपको कोई दशमलव वाली संख्या दी है और यदि आप उसको p/q के रूप में लिख पाए तो अपन कहेंगे कि वो परिमेय संख्या है, और यदि p/q के रूप में नहीं लिख पाए तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ देखिए जरा, जैसे 3.14267 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दशमलव को क्या लिखते हैं, 1। जब हम किसी दशमलव वाली संख्या को शांत दशमलव के लिए है, अशांत दशमलव को बदलने के लिए अलग विधि होगी। तो शांत दशमलव को अगर हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या करते हैं, दशमलव का 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितने डिजिट हो उतने 0 लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो यहाँ पर 6 0 लगा दो। ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या दशमलव रहित करके लिख दो, दशमलव हटा के लिख दो, 3 1 4 2 6 7 8। तो अगर मैं इसको p/q के रूप में लिखूंगा तो ऐसा आएगा शांत दशमलव का। अब ये बताओ, जो ऊपर और नीचे जो दिए हैं, ये दोनों पूर्णांक है। हाँ है। क्या लिखेंगे कि चूंकि 3 1 4 2 6 8 तथा 1 0 0 0 0 0 पूर्णांक है। क्या है बच्चों, पूर्णांक है। अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है 3.14267 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बस यही हमारे लिए दिखाना था कि क्या ये परिमेय संख्या है। तो अपन ने क्या किया कि इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया। अब p/q के फॉर्म में लिखने पर सिद्ध करने देखना पड़ता है कि ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो ये भी पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। अतः स्पष्ट है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर 6। अब इसको सॉल्व करते हैं उदाहरण नंबर 7। यानी ये मैं आपको एक और बता दूं, यहाँ पर हमने शांत दशमलव को भिन्न में बदल दिया। अब आता है वहां पर वो अशांत दशमलव, उसका हमें बताना है कि p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। अपन लिखेंगे माना x बराबर 0.3 बार, इसकी मैंने x माना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, या x बराबर 0.333 डॉट बात एक ही है। अब मैंने दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x, यहाँ पर आएगा 10 गुणित 0.333 डॉट। ये डॉट का मतलब है अनंत तक जाएंगे, पता नहीं है कहां तक। 10x बराबर, अब 10 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3.333 डॉट। भाई 10 का गुणा करेंगे, एक अंक का डिजिट चला जाएगा। अब इसको दो भागों में तोड़ो, जैसे पूर्णांक अलग कर दो, अपूर्णांक अलग कर दो। तो 10x बराबर आएगा 3 धन 0.333 डॉट। अब इसको हमने क्या माना था, इसको हमने x माना था। देखो ये है, इसको वापस x लिख दो, तो यहाँ से 10x बराबर आएगा 3 धन x। अब x का पक्षांतर कर लो, तो 10x माइनस x बराबर आएगा 3।
अब 10x में से x घटाएंगे तो 9x बराबर 3। अब यहाँ बगल में आ जाते हैं साइड में, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 3/9, 9 यहाँ बटे में चला जाएगा। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो x बराबर आएगा 1/3। या अब x मैंने किसको माना था, यहाँ लिख दो इस प्रकार, x हमने किसको माना था, x माना था 0.3 बार को, यहाँ लिख दो 0.3 बार का मतलब है 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने यहाँ पर 0.3 बार को भिन्न के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इसको भिन्न के रूप में परिवर्तित करने के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों, वार्षिक परीक्षा में आपको आता है। तो हमें सवाल था एक बार फिर से देख लीजिए, दिखाइए कि ये p/q के रूप में किया जा सकता है। तो हमने दिखा दिया। तो माना x बराबर 0.3 बार, तो x बराबर ये 10 से हमने गुणा कर दिया। अब 10 से गुणा करेंगे, एक अंक बाद दशमलव चला जाएगा, पूर्णांक अलग कर दो, अपूर्णांक अलग कर दो, इसको वापस से x लिख दो क्योंकि इसको मैंने x माना ना। अब x को पक्षांतर कर दो तो 9x बराबर 3, x बराबर 1/3 आ गया। और x हमने माना था 0.3 बार को, तो 0.3 बार बराबर ही। यहाँ से दो बातें क्लियर हो रही हैं बच्चों। पहली बात, शांत दशमलव के रूप में जो संख्या होती है वो हमेशा परिमेय होती है, यानी परिमेय संख्या का दशमलव ऊपर शांत होता है। और अशांत आवर्ती, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या। तो अशांत आवर्ती संख्या का दशमलव निरूपण भी p/k, अशांत आवर्ती को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ अशांत आवर्ती संख्याएं भी परिमेय होती हैं, या परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होता भी होता है, अशांत आवर्ती भी होता है। अब देखें उदाहरण नंबर 8 हमें क्या बोलता है। उदाहरण नंबर 8 में हमारे पास आता है, दिखाइए कि 1.2727 ... इसका मतलब है 1.27 का वार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। या यूं मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 1.27 वार को p/q के रूप में बदलिए। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल वैसे जैसे भी किया था। अपन लिख देंगे माना x बराबर 1.27 का वार, फिर यहां मैं इसके आंसर दे देता हूं x बराबर 1.2727 ... अब इसमें क्या करना है, दशमलव के बाद जितने अंक रिवर्सिबल हो एक के पीछे उतने शून्य लगा के गुणा करना है। जैसे यहाँ पर 2 अंक रिवर्सिबल है तो एक के बाद 2 जीरो लगाएंगे तो 100 आएगा। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में कितने से 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, आप 100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर आएगा हमारा 100x, यहाँ पर आएगा 100 गुणित 1.2727 ... इसके यहाँ रखना है डॉट 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 का मतलब है कि आते रहेंगे 2727। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसमें 100 से गुणा कर दूं तो दशमलव कहाँ जाएगा, सही सोच रहे हैं, दशमलव 2 अंक बाद खिसक जाएगा। तो 127.2727। अब मैं 2727, आप ये नहीं सोचना कि ये 27 से आ गया तो ये 2 बार कैसे बचे, ये डॉट डॉट लगाना तो हम कितनी बार इसको लिख सकते हैं। अब आपको इसको ऐसा तोड़ना है कि इसमें से ए वाली संख्या बाहर निकल जाए, ए वाली संख्या इसमें से बाहर निकल जाए। तो मैं इसको लिख दूंगा 100x बराबर 126 धन 1.2727 ... ऐसा तोड़ेंगे, 126 और 127 हो गया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन हमारी समस्या हल हो जाएगी, इस संख्या को हम वापस से x लिख देंगे। समझ आ रही बात? तो अब आप दशमलव का काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 100x बराबर आएगा 126 धन x, क्योंकि इस संख्या को मैंने क्या माना था, x माना था। अब x को इस तरफ ले आइए तो 100x माइनस x बराबर बचेगा 126। ठीक है, अब 100x में से x घटाइए तो बचेगा 99x बराबर 126।
अब यहाँ आ जाते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 126 बटे 99 बटे में चला जाएगा ना। अब x किसको माना था हमने, x माना था 1.27 बार को, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए 1.27 का बार बराबर होता है 126 बटे 99। तो ये मैंने क्या कर दिया बताओ आप लोग, क्या कर दिया, ये मैंने 1.27 बार को P बटे Q के रूप में लिख दिया। तो 1.27 का बार बराबर आएगा 126 बटे 99। तो ये आपका है वो उदाहरण नंबर 8। अब बच्चों ये जो मैंने आपको उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 समझाए हैं, अब आप जरा अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको बुक में ये जो सवाल आपको दिए हैं कहाँ पर दिए हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 जब आप हल करेंगे अपनी बुक का तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको 3 सवाल दिए हैं। एक दिया है 0.6 बार, एक दिया है 0.47 का बार, 7 पर अकेले बार है, एक दिया है 0.001 पूरे का बार। तो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये वाला सवाल आपको समझाया है। आप पहले नंबर उसको x मान लेना, फिर उसको जितने दशमलव के बाद जितने अंक आपको आए हो उतने एक के बाद उतने शून्य लेकर गुणा कर देना। फिर आप इसमें से ऐसा तोड़ना है इसको कि ऊपर वाला नंबर वापस निकाला है, तो 127.27 है तो इसको 26.127 कर दिया। अब इसको मैंने वापस से x लिख दिया और ये आंसर आ गया। तो ये आपको थोड़ा सा उसमें कलाकारी करनी है और ये परीक्षा में आपको एक सवाल पक्के में आता है एक वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो आइए बच्चों अब हम उदाहरण नंबर 9 समझते हैं। उदाहरण नंबर 9 में आपको लिखा है, दिखाइए 0.2353535 डॉट 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 अर्थात 0.235 का बार, 2 पर नहीं है इसमें, 3-5 पर है। 3-5 का बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। या ऐसा आ सकता है कि 0.235 का बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। उदाहरण नंबर 9 तो कोई सिस्टम है, अपन को मानना है, माना x बराबर 0.235 का बार, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ x बराबर 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दिया, देखना ध्यान से आप, दोनों पक्षों में भाई 3-5 का रिवीजन हो रहा है तो 100 ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों में कितने से बच्चों, 100 से गुणा करने पर। अब देखते हैं क्या होता है गुणा करने पर, देखो में क्या मिलता है। तो यहाँ पर आएगा 100x, यहाँ पर आएगा 100x और यहाँ पर आएगा 100 गुणित 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए बच्चों, तो यहाँ पर आ गया 100x बराबर 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 बार यहाँ खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 23.5353 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें से ये वाला नंबर निकालना है, 235 निकालना है मुझे, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ बताइए मुझे, बहुत ठंडा है। तो मैं अगर इसमें से 23.3 को अलग कर दूं, 23.3, देखो आप ध्यान से 23.3, तो क्या बचेगा मेरे पास, 0 यहाँ से 3 घट गया तो 2 बचेगा, 23535 डॉट डॉट डॉट, यही बचेगा हमारे पास। अब 0.235 इसको मैंने x माना है तो इसको x लिख दो। तो यहाँ पर 100x बराबर 23.3 धन x, x को यहाँ ले आओ तो आ गया हमारा 100x माइनस x बराबर 23.3। अब ये शांत दशमलव है ना, तो शांत दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते थे आप बताओ मुझे। यहाँ पर तो 99x बचेगा, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर दशमलव का लिख देते थे 1 और दशमलव के बाद जितने शून्य अंक है उतना 0 लगा दो तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 233, तो 233 बटा 10। अब मैं 99 को बटे में ले जाता हूं तो x बराबर आएगा 233
बटे 99 गुणित 10। भाई 10 तो यहाँ पहले से है, 99 का पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाते हैं इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 233 बटे 990, इतना हो जाएगा। 233 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 990। क्यों 99 का 10 में गुणा करेंगे 990 आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x किसको माना था, x किसको माना था, x माना था इसको, तो यहाँ पर लिख दो। इसलिए 0.235 का बार बराबर होता है 233 बटे 990। तो इस प्रकार हमने इसको काय के रूप में लिख दिया, P बटे Q के रूप में लिख दिया। तो 2.235 का बार इसके बराबर होता है 233 बटे 990। माने हम 233 में 990 का भाग देंगे तो ये नंबर आएगा। तो इस प्रकार से हमने 0.235 बार को हमने भिन्न में बदल दिया या P बटे Q के रूप में बदल लिया। ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो देखें आपको आया क्वेश्चन दिखाइए 0.235 अर्थात 0.235 का बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या बदलिए की बात। तो सबसे पहले मैंने इसको x माना, x बराबर हो जाएगा 0.235 का बार, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 35 का बार मतलब 35 बार बार आएगा। बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देना है। 3-5 का रिवीजन हो रहा है ना, तो इसमें 2 डिजिट है तो 100 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर 100x, यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे बच्चों तो 0.2 बार खिसक जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 23.53। देखो 23 की बात 5 3 है, 5 3 5 3 5 3। अब क्या करना है, इसमें से ये अलग करो, इसमें से ये अलग करो। क्यों अलग करना है, क्योंकि इसको मैंने x माना तो उसको x बना देंगे। तो मैंने इसको लिखा 23.53 को 23.3 प्लस, अब 23 अलग हो गया, 5 में से 3 अलग हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर बचा 0.235 बार बार आएगा। बात समझ में आ रही बच्चे। मैंने क्या किया, इसमें से 1.535 था, इसमें से मुझे कौन सा नंबर अलग करना है कि ये वाला बच जाए, इतना अलग करना है। तो ये बचाने के लिए मैंने क्या अलग कर दिया, उसमें से 23.3 अलग कर दो। तो यहाँ पर 2 3 5 आएगा बार बार। तो 23.3 अलग कर दिया और ये अलग कर दिया। अब इसको तो मैंने क्या माना था x, तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया। अब x यहाँ ले आए तो 99x। अब ये है शांत दशमलव। तो शांत दशमलव को कैसे बदलते हैं भिन्न में, दशमलव का 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद के 1 0 लगा दो, 1 डिजिट है तो 33 बटे 2 तो 33 बटे 10। अब ये 99 बटे में ले जाएंगे तो 233 बटे 99 गुणित 10 हो जाएगा, तो वो 990 बन जाएगा। इस प्रकार हमने x किसको माना था, इसको, तो इसके बराबर ये होगा P बटा Q फॉर्म इसका। सभी को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ऐसे ही आपको प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न में जो सवाल दिए हैं वो आपको लगा लेना है, ठीक।